भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि पहले विपक्ष में रहते हुए जनहित मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब सदन के बदलते स्वरूप को देखकर विश्वास नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सदन का स्वरूप बदला है, जिससे प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने विपक्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। आइए देखते हैं। पार्टी के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी सदन का हिस्सा रहे हैं, आप भी यहाँ आते रहे हैं, कितना बदलाव देखते हैं उस समय और अब में? आमूल चूल परिवर्तन देखता हूँ। पूरा परिवेश बदल गया है और वास्तव में 25 करोड़ की जनसंख्या का ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भव्यता भी होनी चाहिए, इसके अंदर आधुनिकता भी होनी चाहिए, इसके अंदर पुराना स्थापत्य भी होना चाहिए, हमारे इतिहास का भी प्रदर्शन होना चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी झलकनी चाहिए। और जिस प्रकार से इस विधानसभा का पिछले 2 साल में आधुनिकीकरण हुआ है, मैं तो यही देखने ही आया था। मैं यहाँ किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया हूँ, सिर्फ विधानसभा घूमने आया हूँ और मैं स्तब्ध हूँ ये सारे चीज़ों को देख करके। और सबसे चीज़ ये है कि सिर्फ शरीर नहीं बदला है, आत्मा भी बदली है। विधानसभा की आत्मा, ये सब सौंदर्य उद्नर अपनी जगह है, विधानसभा की आत्मा सदन होती है। सभी सदस्यों को लगता है कि हमारी संख्या कम होगी, ज़्यादा होगी, हम भी यहाँ के पुजारी हैं, ये ईश्वर जो बैठा है ये भी हमारा भी है, सबका हक समान है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से सारे सदस्यों को समरस भाव से जोड़ा है, उनकी जो विशेषज्ञताएँ हैं उनकी विशेषज्ञताओं को उभारने का प्रयास किया है, उनकी एक्सपर्टाइज़ का हम विधानसभा की कार्यवाही में कैसा उपयोग करें इसका किया है। और सत्ता के हिसाब से सदन चलता है, लेकिन विपक्ष मर नहीं जाता, उन्होंने ये भी सिद्ध किया। मैं अभी सवाल देख रहा था, प्रश्नकाल में मैं अंदर बैठा था, 12-13 सवाल मेरे सामने आए हैं। कितने उच्च कोटि के सवाल हैं और सारे सवाल विपक्ष के हैं, एक सवाल सत्ता पक्ष का था। इसका माने है कि सदन की रणनीति है कि जो हमारे विरोधी की आवाज़ है उसको पूरा मौका दिया जाए कि वो खोल के अपने को प्रश्न कर सके। तो मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। इन चीज़ों को लेकर 2 धारणाएं चलती हैं कि सिस्टम महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग कहते हैं कि व्यक्ति चाहता है तो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि व्यवस्था नहीं करने देती है। माननीय सतीश महाना जी ने इसको सिद्ध किया है कि आप करना चाहेंगे तो व्यवस्था आपके साथ अपने आप चल पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से सतीश महाना जी ने विपक्ष को मौका दिया। आमतौर पर चाहे 2007 की बात करें, 12 की बात करें या 17 की बात करें, उस समय जो है विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता था, और खास तौर से देखा जाए सतीश महाना जब से आए हैं उस तरह का हंगामा नहीं होता और विपक्ष को बराबर मौका दिया जाता है बोलने को। कि इस बात को तो नहीं मानूंगा कि विपक्ष हंगामा करता था। विपक्ष का काम है आक्रमण करना। मैं उस समय विपक्ष था, मैं कैसे कहूँगा कि मैं हंगामा करता था। मेरा काम है सत्ता की नकेल पकड़ करके उसको अपने घुटनों के बल पे ले आना, तो मैं वो काम करता था। अच्छा, क्या आखिर सवाल ये है, क्या लगता है जिस तरह से जो योगी सरकार ने काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष लगातार खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कह रही है कि 2027 में सफाया होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से? मन को भुलाए रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छा कहा कि मन को करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये बातें जो है खास तौर से जो विपक्ष के लिए है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने साफ कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉन्डा टीवी लखनऊ।